गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। शानदार वैकेंसी निकली हुई है साथियों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद से। इसका मुख्यालय बरवा रोड धनबाद झारखंड में है। काफ़ी पॉपुलर है। कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बस छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर क्वालिफाई करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो चयन आपका होगा मेरिट के आधार पर। वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है 23 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 के बीच में। डिटेल में जानने वाले हैं साथियों, योग्यता, सैलरी, आयु सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस। उससे पहले यहाँ पर कुछ पोस्ट मेंशन है। पीए का PA2 का है यहाँ पर 10 पोस्ट, पैट 1 का 22, पैट 2 का है 4, सीनियर पैट का 7, RA2 का 1 पोस्ट है। तो पैट का मतलब क्या है यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। PA2 का यहाँ पर मतलब है साथियों प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, पैट 1 का मतलब है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, पैट 2 प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, और RA2 का मतलब है रिसर्च एसोसिएट 2। तो ये सारे पद हैं। योग्यता आप जल्दी से देख लें। PA2 के लिए यहाँ पर अगर BSc है या 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ एज लिमिट देख सकते हैं, सैलरी गिवन है। पैट 1 के लिए अगर MSc है, BE या फिर BTech या इसके इक्विवेलेंट है, आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 35 साल रखा गया है। और यहाँ पर अगर CSIR UGC या फिर ICAR क्वालिफाइड है, नेट गेट क्वालिफाइड है, तो सैलरी बढ़ा करके आपको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना, जैसे BSc यहाँ पर मेंशन है, MSc मेंशन है, तो मैथ अगर ऑनर्स है और MSc BSc है तो काम नहीं चलेगा, बायो है तो काम नहीं चलेगा। जो सब्जेक्ट मेंशन है वही होने चाहिए। सीनियर पैट के लिए भी MSc BE BTech यहाँ पर 3 साल का अनुभव भी मांगा है, या फिर PhD है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं। पैट 2 में MSc BE BTech या 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, आवेदन कर सकते हैं। RA2 के लिए यहाँ पर PhD और 3 साल का अनुभव आफ्टर MB SC MPharm ME MTech with a list 1 रिसर्च पेपर इन साइंस सिटीजन जनरल में है तो भी आवेदन कर सकते हैं साथियों। सैलरी यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है। बाकी कौन कौन से BSc MSc में सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी, जैसे कि यहाँ पर तो बोल दिया गया है जो BSc है, MSc है या BE BTech है, आवेदन कर सकते हैं। PhD होल्डर्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए यहाँ पर आप समझ ले थोड़ा सा। जितने नंबर ऑफ पोस्ट है साथियों, यहाँ पर महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। माइंस से है फिर भी देखिए यहाँ पर PA2, पैट 1, पैट 2 या सीनियर पैट RA2 में आवेदन कर रहे हैं तो अगर आपका MSc या फिर BE या BTech जो है या PhD है वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। और PA2, पैट 1, पैट 2 सीनियर पैट में आवेदन कर रहे हैं, अगर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से अगर MSc BE BTech अगर है या PhD है तो आवेदन कर सकते हैं। और दोनों का इंटरव्यू जो है सेम डेट में होगा 23/2/2026। और ये लोकेशन है आपका CSIR CIMFR दिगवाडीह कैंपस में होने वाला है। वहीं अगर आपका BSc MSc में जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, अर्थ क्वाक इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी से अगर MSc BE BTech वगैरह है तो इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23/2/2026 को आपका इंटरव्यू होगा बरवा रोड कैंपस में। उसके बाद में यहाँ पर और भी है, अगर मैकेनिकल से किए हुए हैं साथियों अगर BTech, तो यहाँ पर 24/2/2026 को होगा और दिगवाडी कैंपस में होगा। माइनिंग सब्जेक्ट से अगर BE BTech वगैरह किए हुए हैं तो आपका 24/2/2026 को होगा बरवा रोड कैंपस में। सबका डेट लोकेशन दिया हुआ है। सिविल से अगर किए हुए हैं तो 25/2/2026 को CSIR दिगवाडी कैंपस में। मटेरियल साइंस, मेटर्जिकल साइंस इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी से अगर किए हुए हैं आप MSc BE BTech PhD तो 25/2/2026 को होगा आपका बरवा रोड कैंपस में। कंप्यूटर से अगर किए हुए हैं साथियों 25/2/2026 को, और ये भी बरवा रोड कैंपस में होगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो माइक्रोबायोलॉजी, और 26/2/2026 को ये होगा आपका इंटरव्यू बरवा रोड कैंपस में। उसके बाद बरवा रोड कैंपस में इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर BSc MSc BE BTech किए हुए हैं और इन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू भी इसी एड्रेस में होगा।
अब ध्यान दें, एक पोस्ट के लिए आपको एक ही आवेदन करना है, एक कैंडिडेट एक ही आवेदन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं साथियों। जितने भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे www.cimfr.res.in पर। आपको योग्यता से संबंधित जानकारी मिल गई, सैलरी आपने देख ही लिया, इंटरव्यू होना है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू का ही तैयारी करना है। पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना योग्यता जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज़रूर देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट यहाँ 35 रखा गया है। सैलरी सबका मेंशन है, देखिए 20,000 प्लस HRA है, 25,000 प्लस HRA है। जो क्वालिफाइड हैं GATE गेट इनके लिए 31-35 बढ़ाया गया है, 42,000 है, 61,000 है जो RA2 का पोस्ट है इसमें। और इसमें जो है आपका सीनियर पैट के लिए 40 साल का एज लिमिट रखा गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन भी आपको फॉर्म नहीं भरना है साथियों, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्म का फॉर्मेट दूंगा, उसको प्रिंट आउट करना है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रिंट करके निकालना है, उसको भरना है। जितने भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद में जो डेट मेंशन है वहाँ पर पहुँचना है। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन को भली भांति पढ़े तथा निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत भरकर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की तिथि को सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों एवं स्व प्रमाणित छाया प्रतियों सहित उपस्थित हो। तो ये रहा आपका फॉर्म। ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका मुख्यालय बरवा रोड धनबाद झारखंड में है। फोटो पेस्ट करना है यहाँ पर। आवेदन का ये फॉर्म है। जिस डेट में आपका इंटरव्यू है डेट यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अपना जो डिटेल दिया हुआ है डिटेल फिल करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा है आपका CSIR UGC गेट नेट अगर है तो येस करना है, नहीं है तो एक्सपीरियंस है तो येस नो करना है। बाकी अपना कोर्स का नाम, उसके बाद यहाँ पर डिटेल, अगर आपका मास्टर है, BE है, BTech है या फिर BSc वाला में सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं या फिर MTech PhD, जिस पोस्ट जिस योग्यता के अनुसार आवेदन कर रहे हैं उतना डिटेल आपको फिल करना है और इतने डॉक्यूमेंट्स भी आपको डेट ऑफ इंटरव्यू जो है उस वेन्यू में आपको पहुंच जाना है। बाकी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।